Good morning, dear student. This is Sarman, your English teacher. So I hope all of you are doing your homework. So today we are discussing about your third chapter, that is the old demand. The old demand. So in the previous class, I have also explained you your first page and second page. So that's page number 13 and page number 14. So today we are describing about your page number 15. So let's start from the start. So your first paragraph of page number 15 is: soon other planes came and attacked the first one. Soon other planes came and attacked the first one. जल्द ही दूसरे प्लेन्स वहां पर आ गए और पहले वाले प्लेन पर उन्होंने आक्रमण किया. Then the sun came up over the fields, and the planes wheeled and darted and spat at each other. Then the sun came up over the field. और ऐसे लग रहा था कि वहाँ मैदान के ऊपर सूर्य दोबारा से आ चुका है. And the planes wheeled and darted. जो प्लेन्स थे वो एक दूसरे के ऊपर झपट रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे at each other. When this was over, जब ये समाप्त हो चुका था, she thought of going back into the place to see if anything was left. उसने गांव वापस जाने का सोचा, to see if anything was left, क्योंकि वो जाकर देखना चाहती कि शायद गांव में अभी भी कुछ बचा हो. Here and there a wall stood. यहाँ वहाँ कुछ दीवारें खड़ी थी. Supporting a roof, छत को सहारा दिए हुए. She could not see her own house from here. यहाँ पर वो अपना घर दोबारा से नहीं देख सकी या उसको अपना घर नहीं मिला. She was not unused to war. वह इस प्रकार की युद्ध की आदी नहीं थी. इस तरीके का युद्ध उसने इससे पहले नहीं देखा था. Once bandits had looted their village. एक बार उसके गांव को कुछ लुटेरों ने लूटा था. And house had been burned then too. और उसके बाद उन्होंने कुछ घरों को भी जला दिया था. Burning houses one could see often. जलते हुए घर उसने प्राय देखे थे. But not this darting slavery shining battle in the air. लेकिन इस प्रकार तेजी की चमकदार लड़ाई उसने आकाश में इससे पहले कभी नहीं देखी थी. She could not understand what those things were. वो इस चीज को नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या चीजें थी और how they stayed up in the sky. और किस प्रकार से वो आसमान में ठहरी हुई थी. मतलब एरोप्लेन्स या जेट प्लेन्स के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी, तो वो अंदाजा नहीं लगा पा रही थी किस प्रकार ये प्लेन्स आकाश में स्टे कर रहे थे या ठहरे हुए थे. I did like to see one close. मैं किसी को भी पास नहीं देख पा रही हूँ. She said aloud. उसने जोर से कहा. And just at the moment one of them pointed suddenly downward. और इसी समय उनमें से एक ने नीचे की तरफ इशारा किया. And feeling and twisting as dawn it were founded. वे एक घायल की तरफ इशारा कर रहे थे. इस fell head down in a field, जो कि मैदान में सर की बल गिर पड़ा था. In an instant the sky was empty again. और उसके बाद दोबारा से वो आकाश जो था खाली हो गया था. She decided to go and see what it was. उसने ऐसा फैसला किया कि वो पास जाकर देखे कि जहाज से उस प्लेन से क्या चीज नीचे गिरी थी. So leaning on her bamboo pipe. So अपने बम्बू पाइप बांस के पाइप पर वो झुकते हुए. She made her way there. उसने उस तरफ को वो चल दी. She tapped the airplane. और वो एयरप्लेन के पास गई. मेटल she thought. उसने सोचा शायद ये मेटल का है. सिल्वर का है. डाउटलेस. लेकिन वो संदेह में थी. She added. उसने ऐसा जोड़ा. But what made it fly? लेकिन किस प्रकार ये उड़ सकता है. It seemed dead. ये तो बिल्कुल मरा हुआ दिखाई देता है. Then coming to the side. एक किनारे आते हुए. She saw a young man in it. इस जहाज के अंदर उसने एक युवा व्यक्ति को देखा. Slumped into a heap in a little seat. जो कि एक के सीटों के झुंड बीच में झुका हुआ पड़ा था. Are you dead? क्या तुम मर चुके हो? She inquired politely. उसने धीरे से इस चीज की जानकारी लेनी चाहिए. The young man moved a little but did not speak. जो युवा व्यक्ति था वो वहाँ पर थोड़ा सा मूव किया. उसने थोड़ा सा मूव किया लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं सका. She saw his side was bleeding. उसने देखा, उस बूढ़ी महिला ने देखा कि उसकी
किनारे से या बगल से कहीं से ब्लड निकल रहा था। वॉन्डेड, घायल है। सी एक्सलेम, उसने ये चीज कही। सी टुक हिज रिस्ट, उसने उसकी कलाई देखी। इट वॉज वार्म, ये कैसी थी, गर्म थी। सी स्टेयर्ड एट हिम, वो एक टक उसकी तरफ देखती रही। वो बूढ़ी महिला एक टक उस सोल्जर सैनिक की तरफ देखती रही। ही हैड ब्लैक हेयर एंड डार्क स्किन लाइक ए चाइनीज, उसके काले बाल थे, डार्क स्किन थी, किसकी तरीके से, चाइनीज की तरीके से। येट ही डिड नॉट लुक लाइक ए चाइनीज, फिर भी वो एक चाइनीज नहीं दिख रहा था। वेल द चीफ थिंग वाज, सबसे अच्छी चीज क्या है, ही वॉज अलाइव, वह जीवित था। यू हैड बेटर कम आउट, तुम्हें अच्छा महसूस होगा अगर तुम बाहर की तरफ आ जाओगे। सी रिमार्क, उस बूढ़ी महिला ने ऐसा इशारा किया। आई विल पुट सम हेयर प्लास्टर ऑन योर साइड, मैं आपके ऊपर कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगा दूंगी। द यंग मैन मटर्ड समथिंग, वो जो सोल्जर था या बूढ़ा युवा व्यक्ति था, वो धीरे से कुछ बुदबुदाया, धीरे से कुछ बोला। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो बूढ़ी महिला उसकी कोई बात नहीं समझ पा रही थी। बट शी रीच्ड इन एंड सीज्ड हिम, लेकिन वो बूढ़ी महिला अंदर पहुंची और उसको पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया, उस सैनिक को पकड़ लिया जो वहां पर घायल था। अबाउट द वेस्ट, कमर से उसको पकड़ लिया। एंड पुल्ड हिम आउट स्लोली, और उसको धीरे धीरे बाहर खींचने लगी। पेंटिंग ए गुड डील, हाँफते हुए उसने ये कार्य किया। व्हेन शी हैड हिम ऑन द ग्राउंड, जब उसको वो नीचे मैदान ग्राउंड पे ले आई। ही सीम टू फाइंड हिज फीट, वह उसकी पैरों की तरफ देख रही थी। बूढ़ी महिला उसकी पैरों की तरफ देख रही थी कि ये जो सैनिक है इसके सही पैर सही सलामत हैं या नहीं है। ही स्टूड सेकली एंड लर्न टू हर, वो उसके सहारे से अधीर होकर धीरे से खड़ा हो गया। नाउ इफ यू कैन वॉक विथ अ लिटिल, सी सेड, उस बूढ़ी महिला ने कहा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा टहल सकते हो। ही सेड समथिंग क्वाइट क्लियरली, उसने उस युवक ने कुछ चीज स्पष्ट रूप से कही। बट सी कुड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ इट, लेकिन वो बूढ़ी महिला इसका एक भी शब्द नहीं समझ सकी। विथ ग्रेट एफर्ट, बहुत मेहनत करने के बाद, सी हिम ऑन टू हर बैक, उसने उसको अपनी पीठ पर लाद लिया। बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद उस बूढ़ी महिला ने उसको अपनी पीठ पर लाद लिया। एंड ट्रेवलिंग एंड ड्रैग हिम टू द ड्यून प्लेस, और सिहरते हुए घसीटते हुए उसको तक उस गांव में ले आई जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, अपने गांव में वापस ले आई। एंड लेड हिम इन ए स्ट्रीट, और उसने उसको वहीं सड़क पर लिटा दिया। ऑल द हाउस वर ड्यून, वहाँ जितने भी घर थे वो सब नष्ट हो चुके थे, खंडहर हो चुके थे। बट मिराकुलसली द डाइक हैड नॉट बीन ब्रेकन, लेकिन चमत्कारिक ढंग से जो बांध था वो बिल्कुल भी नहीं टूटा था। इट वुड बी इजी टू रिबिल्ड द हाउस, यह आसान होगा कि घर दोबारा से बनाए जा सकते हैं। सो सी वेंट बैक टू द यंग मैन, इसलिए दोबारा से वो उस युवक की तरफ आई। ही वॉज लेइंग एज सी हैड लेफ्ट हिम, वो ऐसे पड़ा हुआ था जैसे उस बूढ़ी महिला ने उसको वहाँ छोड़ दिया हो। ड्रॉप्ड अगेंस्ट द डाइक, पांटिंग एंड वेरी पेन, हाँफते हुए उस बूढ़ी महिला ने उसको कहाँ पर लेके गई, जो बांध था उसके जस्ट दूसरी साइड या किनारे के साइड उसको लेकर के गई जो व्यक्ति घायल था। शी स्टूड अप अ ब्रोकन पॉट फ्रॉम द स्ट्रीट एंड फिल्ड इट विथ रिवर वाटर, उस बूढ़ी महिला ने वहाँ पर एक पड़ा हुआ टूटा हुआ बर्तन उठाया। द स्ट्रीट, उस सड़क के किनारे पड़ा हुआ एक टूटा बर्तन उठाया। एंड फिल्ड इट विथ रिवर वाटर, और उसको उस नदी के पानी से भरा। देन सी वांटेड हिज गैपिंग वाउंड, और उसके बाद उसने जो फटे हुए घाव थे उनको धुला। एंड टाइड इट विथ ए स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ, और कपड़े की पट्टी से उन घावों को बांध दिया। ऑल द टाइम ही केप्ट ट्राइंग टू टेल हर समथिंग, पूरे समय वो बूढ़ी महिला उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बट सी कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन वह उसकी कोई भी बात नहीं समझ पा रहा था। यू मस्ट बी फ्रॉम द साउथ सर, सी सेड, उस बूढ़ी महिला ने कहा, शायद आप साउथ दक्षिण से हैं। योर लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम अवर्स, आपकी जो भाषा है वो हमारी भाषा से बिल्कुल डिफरेंट है। देन सी सेड ब्राइटली, इसके बाद उसने तेजी से कहा, नाउ इफ आई कुड फाइंड समथिंग फॉर अस टू ईट, यदि मैं हम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ लेती हूँ। इट वुड बी नाइस, ये बहुत अच्छा होगा। ही डिड नॉट आंसर एंड स्टेयर्ड इनटू स्पेस, उस घायल व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो सीधा आकाश की तरफ देखता रहा। यू वुड बी बेटर विथ फूड, खाना खाने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा। सी वेंट
ऑन, वो बूढ़ी महिला ने ऐसा कहना जारी रखा। एंड सो वुड आई, सी एडेड, सी वॉक टू द बेकर शॉप। इतना कहते हुए वो बेकर की शॉप की तरफ चल दी, बेकरी की शॉप की तरफ चल दी। लाइक एवरीथिंग एल्स इट ले इट इन रूम्स। सभी मकानों की तरह ये दुकान भी जो थी वो खंडहर हो चुकी थी। रनिंग हर हैंड अंडरनीथ द फॉलन रूफ इनसाइड। अपने हाथ को तेजी से अंदर की तरफ डालते हुए, जो छत जो गिर पड़ी थी, उस बेकरी की जो छत गिर पड़ी थी उसके अंदर वो हाथ उसने डाला। सी ड्रू आउट 4 ब्रेड रोल्स। और उसने वहाँ से 4 ब्रेड रोल्स को बाहर निकाला। सी बिगेन टू ईट वन एज सी वॉक बैक। जैसे ही वो वापस आ रही थी उसने एक ब्रेड को खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बूढ़ी महिला को भी भूख लगी हुई थी। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट सी हियर्ड वॉइसेस। यह वो क्षण था जब उसने वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनी, उस बूढ़ी महिला ने। व्हेन सी रीच द सोल्जर, जब उस घायल व्यक्ति के पास, सैनिक के पास पहुंची, सी सॉ अ क्राउड ऑफ अदर सोल्जर्स सराउंडिंग हिम। उसने वहां जाकर देखा कि उसके चारों तरफ और भी सैनिकों की भीड़ और दूसरे सैनिकों की भीड़ उसको वहां पर दिखाई दी। वेयर डिड यू गेट दिस जैपनीज ओल्ड मदर, दे शाउटेड। वो जो भीड़ वहां पर इकट्ठी थी उनमें वो लोग चिल्लाए कि आपने उस बूढ़ी महिला से कहा, ओल्ड मदर, आपने इस जैपनीज को कहाँ से प्राप्त किया, यह जैपनीज आपको कहाँ मिला। इज ही अ जैपनीज, क्या ये एक जापनीज है। सी क्राइड इन ए ग्रेट एस्टोसमेंट। वो आश्चर्य के साथ, एक बहुत आश्चर्य के साथ उस बूढ़ी महिला ने कहा, क्या ये एक जापनीज है। बट ही लुक्स लाइक अस, हिज आइज एंड आर ब्लैक, हिज स्किन। बट ही लुक्स लाइक अस, लेकिन वो तो हम लोगों की तरह लग रहा है। इसकी आंखें हैं जो काली हैं और उसकी स्किन भी। वेल, कोई बात नहीं, सी सेड क्विटली, उसने धीरे से कहा। ही ड्रॉप आउट ऑफ द स्काई। ये मुझे आकाश से नीचे गिरा है। उसने बताया कि ये आकाश से नीचे गिरा है। गिव मी दैट ब्रेड, अनदर शाउटेड। उस भीड़ में से एक सैनिक चिल्लाया कि ये ब्रेड का टुकड़ा, ये ब्रेड मुझे दे दो। टेक इट, ले लो, सी सेड, उस बूढ़ी महिला ने कहा। ऑल एक्सेप्ट दिस वन, केवल इस एक को छोड़कर के बाकी सारे तुम ले लो। आई सपोज ही इज हंग्री टू, मुझे ऐसा लगता है कि ये घायल व्यक्ति भी भूखा है। ओल्ड मिसिस बैंक रिप्लाइड, ओल्ड मिसिस बैंक ने उत्तर दिया। सी डिसलाइक दीज मैन, वो बूढ़ी महिला उन व्यक्तियों को पसंद नहीं कर रही थी। बट सी हैड ऑलवेज डिसलाइक सोल्जर्स, क्योंकि वो हमेशा से ही सोल्जर्स को डिसलाइक करती थी। आई विश यू वुड गो अवे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। सी सैड, उसने कहा। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अवर विलेज हैज़ ऑलवेज बीन पीसफुल, हमारा जो गांव है पूर्ण तरीके से खंडहर बन चुका, उसके बाद भी तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, बूढ़ी महिला ने कहा। इट सर्टेनली लुक्स वेरी पीसफुल नाउ, वन ऑफ द मैन सेड ग्रिनिंग। उनमें से एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, सच में तुम्हारा जो गांव है बिल्कुल शांत हो चुका है। एज पीसफुल एज ग्रेव, इतना शांत हो चुका जैसे कि कोई कब्र। डू यू नो व्हाट डिड दैट ओल्ड मदर द जैपनीज, क्या तुम जानती हो बूढ़ी महिला ये किसने किया है, ये तुम्हारे गांव को खंडहर किसने बनाया। द जैपनीज, ये कार्य किसने किया, जैपनीज है, उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने बताया। ऑल दिस टाइम वाइल दे वर टॉकिंग, पूरे समय जब वो बात कर रहे थे, द सोल्जर वर वॉचिंग द ईस्टर्न हॉरिजन, जो सैनिक था वो कहाँ की तरफ देख रहे थे, पूर्वी क्षितिज की तरफ बार बार देख रहे थे। वाई डू यू कीप लुकिंग ईस्ट, ओल्ड मिसिस बैंक नाउ आस्क्ड। लुकिंग, ओल्ड मिसिस बैंक ने पूछा कि तुम लोग ये बार बार ईस्ट, पूर्वी क्षितिज की तरफ क्यों देख रहे हैं। द जैपनीज आर कमिंग फ्रॉम देयर, जैपनीज दोबारा से वहाँ से आ रहे हैं। द मैन हु हैड टेकन द ब्रेड, जिस व्यक्ति ने ब्रेड ले ली थी उसने बताया कि जैपनीज दोबारा से वहाँ से आ रहे हैं। आर यू रनिंग अवे फ्रॉम देम, क्या तुम उनसे भागते फिर रहे हो। सी आस्क्ड सरप्राइज, उसने अचंभित होती हुई उस बूढ़ी महिला ने पूछा। दे आर ओनली अ हैंडफुल ऑफ अस, सी सेड अपोलोजेटिकली। देयर आर ओनली अ हैंडफुल ऑफ अस, उसने कहा कि हम तो बहुत थोड़े से हैं, मुट्ठी भर हैं, हम लोग थोड़े से हैं। ही सेड, उस अपोलोजेटिकली, उसने क्षमा की भावना से ये चीज़ कही कि हम लोग बहुत मुट्ठी भर हैं। सो इट्स योर पेज नंबर 16 has been completed now. So after this I will send you some homeworks and written works, so you have to do it very clearly. And
your class will be tomorrow, start tomorrow. So stay home, stay safe, and have a good day.